बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स और हैलोबेंजीन। अच्छा, शुरू करते हैं। तो इसमें ना थोड़ा डिफरेंस ये है कि हैलोअल्केन्स में मैं मोनो हैलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड की बात नहीं कर रहा। वो तो सिंपली है ना, देखें हैलोजीन के बाद अल्केन लिख देना था, क्लोरोबेंजीन ये एरोमेटिक के लिए, उसी तरह क्लोरोमीथेन एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड के लिए होता है। हम बात करेंगे जब हैलोजन एक से ज़्यादा होते हैं, यानी नंबर 1 मैं पहले डिस्कस करूँगा पॉलीहैलोअल्केन्स को, पॉलीहैलोअल्केन्स जिनमें हैलोजन एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। बड़े इसमें जो आप नंबरिंग करते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके उसकी नंबरिंग करते हैं, तो वो जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग ऑफ polyhaloalkanes is numbering of polyhaloalkanes is based on reactivity। ये रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी में पता है कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड आता है, फिर क्लोराइड आता है, फिर फ्लोराइड आता है। ठीक है नहीं। अच्छा, आप देखें मेरे पास है ये कंपाउंड, इसमें यहाँ लग गया Cl, यहाँ लग गया Br। अब तो कोई इशू रहा नहीं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास 2 पे Cl आ रहा है, यहाँ से 2 पे कोई हैलोजन नहीं आ रहा। तो मैं नंबरिंग राइट साइड से शुरू करूँगा, तो अल्फ़ाबेटिकली लिख दूँगा। इसका नेम मैं लिखूँगा जी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 कार्बन है पेंटेन। सो दिस कंपाउंड इज 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। इशू तब आता है जब आपके पास जो हैलोजन है वो 2 होते हैं और सेम पोजीशन पे होते हैं। बड़ा ये दोबारा से 5 कार्बन है, यहाँ है Br और यहाँ है Cl, 2 आ गए। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो 2 पे Cl आ रहा है, यहाँ से देखता हूँ तो 2 पे Br आ रहा है। मुझे प्रेफर किसको करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ कि नंबरिंग ऑफ पॉलीहैलोअल्केन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब देखें कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, इसका रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर है। तो अब ये है रिएक्टिविटी आर्डर, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। तो जो रिएक्टिव है यानी Br, मुझे उसको लोअर नंबर देना चाहिए। CBr बॉन्ड ब्रेक करना ईजियर है, हैंस इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन नंबरिंग के लिए नंबरिंग लिखा हुआ मैंने, नंबरिंग ऑफ पॉलीहैलोअल्केन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। बट इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन है, सो पेंटेन। अच्छा, एक हैलोथेन के बारे में बड़ा कन्फ्लिक्ट बच्चों ने कहा कि CF3 CH Cl Br। अच्छा, यहाँ बच्चे कहते थे कि सर आप कह रहे थे कि रिएक्टिविटी की बेस पे कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, तो इसको प्रेफर करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नंबरिंग में ये 1 और ये 2 होता है। बड़े इसमें थोड़ा डिफरेंस ये आ गया। देखें यहाँ 1 पे, जिसको आप 1 कह रहे हैं ना, यहाँ 1 पे 3 हैलोजन है और यहाँ 2 पे 2 हैलोजन्स हैं। अगर तो दोनों के पास नंबर ऑफ हैलोजन सेम होते, जैसे यहाँ देखें दोनों साइड से हैलोजन की पोजीशन सेम होती, तो रिएक्टिविटी वाला हैलोजन लोअर नंबर ले जाता। उसी तरह अगर यहाँ 3 हैलोजन है, यहाँ भी 3 हैलोजन होते, तो मैं इसको 1 कह देता। अब ये 1 इसलिए नहीं कहा कि फ्लोरीन जो है उसको हम प्रेफर कर रहे हैं, बड़ा हम प्रेफर नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन 3 है और क्लोरीन ब्रोमीन 2 मिला के टोटल 2 हैलोजन है, तो इसमें 3 हैलोजन की वजह से इसको 1 कहा था। रिएक्टिविटी की बेस पे नंबरिंग नहीं हुई। लिखना अल्फ़ाबेटिकली है, बोलें ये होना चाहिए जी 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है ना, और 1 1 1 3 फ्लोरीन है, सो ट्राईफ्लोरो इथेन। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राईफ्लोरो इथेन, ये हैलोथेन का आईपैक नेम है। ठीक है, ये पहली बात होगी पॉलीहैलोअल्केन्स की। पर दूसरी बात ये है कि अगर पॉलीहैलोअल्केन्स की जगह पे पॉलीहैलोबेंजीन आ जाते, एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और उनमें एक से ज़्यादा हैलोजन होते हैं, तो फिर क्या करते हैं?
बेटा उसमें आपकी बुक में भी ना ये एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर में एक रूल लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5, उसमें ये बताया गया है कि फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीहेलोबेंजीन, क्योंकि हैलोजीन आपकी बुक वाले प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, हैलोजीन को प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में बुक में मेंशन नहीं किया गया। तो उसमें रूल नंबर 5 ये फिर बताता है कि अगर ऐसे ग्रुप्स आ जाएं जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उलट नंबरिंग करते हैं। लिखते अल्फ़ाबेटिकली हैं लेकिन अल्फ़ाबेटिकली लास्ट नेम्ड शुड बी एट पोजीशन 1, यानी अगर हैलोजिन 2 हैं, मैं लिख देता हूँ, नंबरिंग इज ऑपोजिट टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऑपोजिट होनी चाहिए, एंड नेमिंग लिखते हुए इज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली करनी है लेकिन नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उलट करनी है। मैं आपको एक कंपाउंड लिख के दिखाता हूँ। बड़ा ये बेंजीन है और उसके साथ 3 हैलोजिन अटैच हो गए हैं, Cl, Br और I, आयोडो, ब्रोमो एंड क्लोरो। अच्छा, अब आप देखें कि अल्फ़ाबेटिकली आयोडो सबसे बाद में आता है, ब्रोमो पहले, क्लोरो दूसरे नंबर पे, आयोडो सबसे लास्ट पे आता है। तो हमने ये कहा कि नंबरिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उलट चलना है, जो लास्ट पे आता है उसको लोअर नंबर देना है, इसको कार्बन 1 कहते हैं ना। और उसके बाद नंबरिंग तो ज़ाहिर है उसी सीक्वेंस में चलेगी जहाँ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। अब मैं इधर से नहीं जा सकता था, मुझे इधर से आना पड़ेगा, ये 1 है, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो नंबरिंग मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट कर दी, आयोडो को दे दिया लोअर नंबर। लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, बट इसको जब हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे इट विल बी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। आयोडो के लिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर है वो 1 पे ही होगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। अच्छा, एक और है, अगर मैं आयोडो को रख लूँ मिडल में, ये आयोडो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। बट दोबारा से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट पे आयोडो लिखा रहता है, ये हो गया 1। उसके बाद क्या करें? अच्छा, उसके बाद 2 रूल्स हैं। आप अगर ये 1 है तो एक तो बुक वाला वही रूल दोबारा ओबे करेगा कि अगर ये फर्स्ट नंबर पे आ गया तो इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली बाद में कौन आता है? आयोडो सबसे बाद में आता था ना, 1 पे आ गया। 2 पे वो आएगा जो अल्फ़ाबेटिकली आयोडो के बाद आना था, दैट वाज क्लोरो, यानी ये 1 है, क्लोरो 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। ये है इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उलट प्रेफरेंस। आयोडो को 1 दे दिया जो सबसे लास्ट पे आना था, क्लोरो को 2 दे दिया जो सेकंड लास्ट पे आना था, और ब्रोमो को सबसे बड़ा नंबर दिया जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है, नंबरिंग में वो सबसे लास्ट पे आता है। लिखना फिर अल्फ़ाबेटिकली है तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6 ब्रोमो 2 क्लोरो आयोडोबेंजीन, ठीक है। ये था कि अगर आपके पास आयोडो मिडल में आ जाए, क्लोरो ब्रोमो साइड्स पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ वो रूल जो अल्काइल हैलाइड वाला रिएक्टिविटी वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? बड़ा वो इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेसिफाइड रिटन रूल हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उलट नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी की बेस पे, और ज़ाहिर है वो भी अल्काइल हैलाइड नहीं थे, वो थे पॉलीहेलोल्केन, यानी जब हैलोजन 1 से ज़्यादा आ जाएं तो फिर आप रिएक्टिविटी को प्रेफर करें। लेकिन एरोमेटिक में अगर 1 से ज़्यादा हैलोजन आ जाएं तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की उलट नंबरिंग करें और नेम लिखते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है जी। बट अभी जो मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ये आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन्हीं को आंसर करने के लिए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए की जा रही हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करके तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोज़ भी, अब डेली आपके क्वेश्चंस की बेस पे 2-2, 3-3 वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स इस तरह के मैं अपलोड किया करूँगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।